अमेरिकी F-15E के दूसरे पायलट की तलाश तेज कर दी गई है। खुजेस्तान के बख्तियारी कबीले के लोग हाथ में राइफल लिए लापता अमेरिकी पायलट की तलाश में निकल पड़े हैं। अमेरिकी सेना, ईरानी सेना और ईरान की पुलिस के अलावा F-15E के पायलट की तलाश कुछ और लोग भी कर रहे हैं। हाथों में झंडे हैं। वो कह रहे हैं कि चिंता मत करो, हम उस पायलट को खोज लेंगे। वीडियो ईरान के खुजेस्तान का है, जिसमें कुछ पहाड़ियों के बीच लोग निकलकर जा रहे हैं। इनके हाथ में हथियार भी हैं। ये कोई आम ईरानी नहीं बल्कि बख्तियारी कबीले के लोग हैं और बोल रहे हैं चिंता मत करो, हम उसे खोज लेंगे। बता दें कि खुजेस्तान ईरान का वो इलाका है जहां ईरानी मिसाइल ने अमेरिकी F-15 को हिट किया था और प्लेन के पायलट के भी इसी इलाके में होने की आशंका जताई जा रही है। इधर न्यूयॉर्क टाइम्स ने दावा किया है कि अमेरिका और इजरायल के हमले में ईरान की मिसाइल क्षमता पूरे तरीके से बर्बाद नहीं हुई है। साथ ही दावा यह भी है कि काफी संख्या में लॉन्चर्स, मिसाइलें अब भी सुरक्षित हैं। न्यूयॉर्क टाइम्स ने तो ये भी दावा किया है कि हमले के कुछ घंटे बाद ही ईरान ने अपने मिसाइल अड्डों को रिस्टोर भी कर लिया था। साथ ही नकली मिसाइलों को भी बड़ी संख्या में तैनात कर रहा है ताकि दुश्मन को चकमा दिया जा सके। न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट में दावा किया है कि हमले वाली 24 जगहों में से ईरान ने आधे से अधिक जगहों पर निर्माण शुरू कर दिया है और जब तक इजराइल अमेरिका ने दोबारा हमले का प्लान किया तब तक ईरान ने भी जवाब देने की तैयारी पूरी कर ली थी। बड़ी खबर जोधपुर से, जहां अवैध ड्रग्स पकड़ी गई है। छत पर MD ड्रग्स की फैक्ट्री का खुलासा हुआ है। बताया जा रहा है केमिकल से यहां पर ड्रग्स बनाई जा रही थी। 3 करोड़ रुपए की ड्रग्स यहां पर बरामद हुई है। बताया जा रहा है कर्ज चुकाने के लिए घर पर ही लैब बनाया था। मामले में आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। तो बड़ी जानकारी आपको दे रहे, खतरनाक केमिकल से यहां पर ड्रग्स बनाई जा रही थी। और आगे बढ़ते हुए दिखाते हैं आपको अलग अलग राज्यों की 5 बड़ी खबरें। यूपी के मेरठ में 3 युवकों की मौत से हड़कंप मचा हुआ है। 3 युवकों की अचानक से तबीयत बिगड़ी, जिसके बाद उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उनकी मौत हो गई। देसी शराब पीने की वजह से मौत की आशंका है। आबकारी विभाग मामले की जांच कर रहा है। यूपी की राजधानी लखनऊ में पुलिस ने विशेष चेकिंग अभियान चलाया, जिसके तहत नियमों का उल्लंघन करने पर वाहन मालिकों के चालान भी काटे गए। इस अभियान के दौरान पुलिस ने 7 गाड़ियों को सीज किया। दिल्ली से जम्मू तक भूकंप के झटकों से धरती कांपती हुई दिखाई दी। 9:50 पर श्रीनगर में भूकंप के झटके महसूस किए गए। रिक्टर स्केल पर 5.9 आंकी गई भूकंप की तीव्रता। अफगानिस्तान के बदखशा प्रांत में भूकंप का केंद्र था। राजस्थान के कोटा में सड़क किनारे खड़ी कार में अचानक आग लग गई। देखते ही देखते आग के गोले में कार तब्दील हो गई। मौके पर पहुंचकर दमकल की गाड़ियों ने आग पर काबू पाया। आग लगने के कारणों की जांच की जा रही है। राजस्थान के सीकर में बिना सूचना मकान को गिराने की कार्रवाई का लोगों ने विरोध किया। मौके पर पहुंची प्रशासन की टीम और लोगों में बहस हो गई। सड़क चौड़ीकरण के लिए निर्माण हटाने के लिए टीम पहुंची थी। संभल के चंदौसी में प्राइवेट स्कूलों की मनमानी के खिलाफ अनोखा विरोध प्रदर्शन देखने को मिला। युवा व्यापारियों ने कॉपी और किताब को तराजू में रखकर रुपए के साथ तौलते हुए स्कूलों पर मनमानी का आरोप लगाया। उनका कहना है कि स्कूल संचालक अभिभावकों का आर्थिक शोषण कर रहे हैं और जबरन महंगी किताबें और सामान खरीदने के लिए मजबूर कर रहे हैं। प्राइवेट पब्लिकेशन की किताब को 500, 1000, 2000 कम से कम 40% और 60% की कमीशनखोरी चल रही है। व्यापारियों ने प्रशासन से इस मामले में तुरंत हस्तक्षेप की मांग की है और चेतावनी दी है कि अगर जल्दी स्कूल की मनमानी पर रोक नहीं लगी तो बड़ा आंदोलन करेंगे। इटावा की सैफई में हेलीकॉप्टर जैसे दिखने वाला ड्रोन गिरने से इलाके में हड़कंप मच गया। ड्रोन को देखकर लोग दहशत में आ गए। पुलिस को सूचना दी। प्रशासन के मुताबिक ये ड्रोन नागरिक उड्डयन विभाग की टेस्ट फ्लाइट के दौरान तकनीकी कारणों से दुर्घटनाग्रस्त हुआ। दरअसल LAT एरोस्पेस कंपनी अपनी UAV यानी अनमैन्ड एयर व्हीकल के प्रोटोटाइप की टेस्ट फ्लाइट कर रही थी। इसी दौरान ड्रोन कंट्रोल खो बैठा और नंदपुर गांव के पास खेत में जा गिरा। इस हादसे में किसी प्रकार की जान हानि या संपत्ति का नुकसान नहीं हुआ है। ADM ने बताया कि हादसा टेक्निकल कारणों से हुआ, जिसको खतरे के रूप में नहीं देखा जाना चाहिए।